गैम्बलिंग में 95% लोग फेल होते हैं क्योंकि वो माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते और इमोशंस के साथ गैम्बलिंग करते हैं, जिसके वजह से वो लोग फेल होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपने साइकोलॉजी को आप बेटर बना सकते हैं, कैसे माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, गैम्बलिंग जो है, चाहे गैम्बलिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, दोनों एक ही जैसा कॉन्सेप्ट का होता है और यहाँ पे माइंड कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे लोग इमोशंस के साथ करते हैं गैम्बलिंग। तो दोस्तों, अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं और पैसा गंवा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लगातार कर्जा आपके ऊपर बढ़ते जा रहा है, आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। आप आवेश में आके जो होगा देखा जाएगा ऐसा सोच कर आप गैम्बलिंग करते हैं और सारा कैपिटल गंवा देते हैं। आप जानते हैं आप पैसा कहाँ से और कितने मुसीबत के साथ जुगाड़ करके लाते हैं, लेकिन जैसे ही आप वो पैसा अपने आईडी में डालते हैं ना, आप पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं करते हैं। 1-2 बेट, 3 बेट या 10 बेट तक तो आप नॉर्मल तरीके से लेते हैं कंट्रोल के साथ, लेकिन जहां आपका 2 से 3 बेट लॉस होता है, आपके अंदर का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, आप आवेश में आ जाते हैं और सारा कंट्रोल खोने की वजह से बड़ी बड़ी बेट लगाते हैं और पूरा पैसा गंवा देते हैं। और ये गलती आप एक बार नहीं किए हैं, काफ़ी समय से कई लोग, तो मैं बात करता हूँ भाई 3-3 साल से लगातार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लॉस में है। वो एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं भाई, कोई अलग गलती नहीं करते हैं और जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बात मानिए दोस्तों, जो भी अभी इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, तो मेरी एक बात मानिए दोस्तों, मैं गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करता, लेकिन बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर मजबूरी है, क्या करें, है ना, इतने सारे कर्जे हैं कि कहीं और से पट ही नहीं सकता। तो आप बताइए हमको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो कुछ हद तक आपका लॉस कम हो जाए, ये मैं प्रयास करूँगा। अगर आप बेटर तरीके से कर पाएँ तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कमाया जा सकता है ना। ट्रेडिंग में भी लोग कमाते हैं, गैम्बलिंग में भी लोग कमाते हैं और ना कमाने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और वही लोग कमा सकते हैं जो अपने अंदर कंट्रोल कर पाते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, गलती करते रहेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इमोशंस आप पर हावी होगा क्योंकि आपके ऊपर कर्जा है, आपके परिवार का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपको कैपिटल बढ़ाना है, आपको इस ट्रैप से निकलना है, आपको पैसा कमाना है। और जब भी आप इन चीज़ों को कम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इमोशंस आप पे बहुत तेज़ी से हावी होगा और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ों को आप मानिए, अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे बेट मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों, क्योंकि बेट मैनेजमेंट क्या करता है ना, आपके कैपिटल को जल्दी से जल्दी ख़त्म होने से रोकता है। अगर आपके पास अच्छा बेहतर बेट मैनेजमेंट है ना, तो आपका कैपिटल जल्दी लॉस नहीं होगा और आप उस कैपिटल से ज़्यादा परसेंटेज कमाने के बजाय उस कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करने पर ध्यान देंगे। जो प्रोफेशनल होते हैं ना, वो ज़्यादा परसेंटेज नहीं निकालते। मैं देखता हूँ कोई लोग 1 लाख रुपए डालते हैं, परसेंटेज बहुत हाई रहता है, 10%, 15% निकालने का कोशिश करते हैं और उसको डिवाइड कर करके करते हैं दोस्तों, इसी वजह से वो फंस जाते हैं। सही तरीका यही है कि आपको कैपिटल को ग्रो करना है धीरे 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 धीरे। जब कैपिटल परसेंटेज को सेम रहने दीजिए, कैपिटल को इंक्रीज करने का कोशिश करिए। तो ये बहुत ज़्यादा तरीका है कि आप यहाँ पे टिकोगे और अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे टिकोगे तो पैसा बनाओगे। कैपिटल को नहीं गंवाना दोस्तों, वही सबसे बड़ा ताकत है आपका। अगर वो चला गया तो आपका हिम्मत टूट जाएगा। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का, है ना। और फिर अपने आप को एनालिसिस करते रहिए, है ना, कि मैं क्या, मतलब मैं कितना प्रॉफिट में गया, कितना लॉस में गया, कितना कमाया, कितना लॉस हुआ, कितने समय से कर रहा हूँ, सारा एनालिसिस करिए। इसके लिए आप एक जनरल बनाइए, एक डायरी ले लीजिए, डायरी में जनरल बनाइए कि हाँ ये मेरा आज का विन है, मेरा लॉस है, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इतना मेरा टारगेट है। सारा का सारा डेटा आप पर डे करिए एक प्रोफेशनल तरीके से, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप प्रोफेशनल होना चालू हो जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ और है, स्ट्रेटजी पे ध्यान दीजिए क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा, कोई भी स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग टर्म तक पैसा नहीं दिलाएगी, लेकिन क्या है दोस्तों, जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं ना, अगर जो पैटर्न होता है, पैटर्न जो है ना
हर दिन फॉलो नहीं होता है, लेकिन आप देखोगे ना ज़्यादातर स्ट्रेटजी हमेशा फॉलो होता है, पैटर्न फॉलो होता है। तो पैटर्न फॉलो करने का यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि मैक्सिमम टाइम पैटर्न फॉलो होता है, यानी पहले जो हुआ है उसकी होने की संभावना है। तो समझदार व्यक्ति समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो स्ट्रेटजी बनाइए और स्ट्रेटजी ऐसा बनाइए और टारगेट को छोटा से छोटा रखिए कि वो छोटा टारगेट आपका जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए। बड़ा टारगेट मत रखिए जिसको करने में आपको ज़्यादा परेशानी हो, क्योंकि रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, ना एक महीने में आता है, ना 6 महीने में आता है। कम से कम आपको साल भर देना पड़ेगा, लेकिन साल भर देने के बाद आप प्रोफेशनल हो जाओगे और आगे बढ़ जाओगे, है ना, प्रोफेशनल बन जाओगे। ज़िंदगी पड़ा है यार कमाने के लिए। देखिए ये पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले अपने आप को काबिल बनाने पे ध्यान दीजिए। एक बार आप काबिल बन जाओगे, कामयाबी भी आपके पीछे पीछे आएगी। 3 इडियट का डायलॉग भी है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, है ना। पैसा धीरे धीरे आपके पास खुद आएगा, लेकिन काबिल बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत यही है कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, है ना। अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने आप को समझना होगा, अपने साइकोलॉजी को बेटर करने पर ध्यान देना होगा। तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। और फुल टाइम आप कभी भी यहाँ पे निर्भर मत रहिए, कुछ अदर काम भी करिए जहाँ पे आप अपना समय दीजिए, जहाँ पे मतलब यहाँ पे आप 5-10 मिनट में अपना काम कर लिया, आपका टारगेट हो गया, तो आपका जो खाली टाइम है ना, वो खाली टाइम को आप कहीं बिजी रख सकें, ऐसा कुछ काम करिए। तो धीरे धीरे आपका साइकोलॉजी भी बेटर हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस जो मार्केट में चला गया है, जो काफ़ी पैसा लॉस करने पर चला गया है, वो कॉन्फिडेंस आपका वापस आ जाएगा और आपका लॉस कुछ भी नहीं है, 10, 20, 50 कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये बहुत बड़ा मार्केट है, धीरे धीरे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार में निकालने का कोशिश मत करिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।